बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुश्किलें और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वसअत अता फरमाए। प्यारे बहन भाइयों, आज आपके साथ एक मुट्ठी चावल और एक प्याली दूध का बेहद ताकतवर और मुजर्रब अमल शेयर करने जा रहे हैं। इस अमल को करने से आपके घर में, आपके रिज्क में, आपकी जिंदगी में और आपकी दौलत में हर चीज में बरकत ही बरकत होगी और बेबरकती का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। रिज्क और दौलत में बेपना इजाफा होगा। इस अमल को दिनों में दौलतमंद बना देने वाला अमल कहा जाता है। बेहद ताकतवर अमल है, लेकिन करने में उतना ही ज्यादा आसान भी, क्योंकि इस अमल को करने के लिए सिर्फ आपको एक मुट्ठी चावलों और एक प्याली दूध की जरूरत पड़ती है, जो कि हर घर में ही मौजूद होते हैं। लेकिन ये अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है और रातों रात आपको दौलतमंद बना सकता है। तुम अल्लाह की मखलूक के कामों में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों में लग जाएगा। अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में इजाफा हो जाए, तो आप अपने रिस्क में से थोड़ा बहुत अल्लाह ताला की मखलूक को देना शुरू कर दें। आपके रिस्क में इजाफा हो जाएगा, आपकी दौलत में इजाफा होने लगेगा। अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना रिस्क और दौलत में इजाफे के लिए सबसे बेहतरीन अमल माना गया है। जो लोग अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाते हैं, उनके रिस्क में इजाफा होता है, दौलत में इजाफा होता है, जिंदगी, दौलत, पैसे और घर में बरकत पड़ती है और हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाता है। अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना सबसे बेहतरीन सदका माना गया है। और जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया और जैसा कि कुरान के अल्फाज हैं, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। सूरह अल मुनाफिकून। यानी एक मरा हुआ शख्स मरने के बाद जिस चीज की ख्वाहिश रखेगा वो ये है कि उसे बस थोड़ी देर के लिए दुनिया में भेजा जाए और दुनिया में आने के बाद वो सदका करेगा। मुर्दा ये नहीं कहेगा कि दुनिया में आने के बाद मैं उम्रा कर लूं, हज कर लूं, नमाज पढ़ लूं, रोजे रख लूं, इबादत कर लूं, कोई वजीफा कर लूं, बल्कि बस वो ये कहेगा कि दुनिया में आने के बाद मैं सदका करूं। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सदका कितनी ताकतवर चीज है। सदका करना ना सिर्फ आपकी आखिरत को संवारता है, बल्कि दुनिया को बदल के रख देता है। आपकी दुनिया भी संवर जाती है। हर किस्म की परेशानी, तकलीफें दूर करता है सदका। और सबसे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेहतरीन सदका किसी भूखे को खाना खिलाना है। फिर चाहे वो भूखा कोई इंसान हो, मछली हो, परिंदा हो या अल्लाह ताला की कोई भी मखलूक हो। आप किसी भी अगर अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं, तो वो बेहतरीन सदका है। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि अल्लाह की जितनी भी मखलूकें हैं, ऐसी कोई मखलूक नहीं जिससे अल्लाह प्यार नहीं करता। अल्लाह अपनी हर मखलूक से प्यार करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने करोड़पति होने का क्या नुस्खा बताया, वो मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अमल के बारे में बता देता हूँ कि आपने एक मुट्ठी चावल और एक प्याली दूध का अमल करना कैसे है। अमल करने के लिए आपने एक मुट्ठी चावल ले लेने हैं और एक प्याली दूध की ले लेनी है और इसे अपने सामने रख लेना है। अब आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है और अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपने पढ़ना है या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये एक बार हो गया। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये 2 बार हो गया। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। ये 3 बार हो गया। इस तरह करते हुए या तो आपने 11 बार पढ़ना है, या आप 33 बार पढ़ेंगे, या आप 101 बार पढ़ेंगे। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या रज़ाको। अब जो एक प्याली दूध है उसे आप खुद भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी नजर में कोई ऐसा शख्स है जो जरूरतमंद है, गरीब है, मोहताज है, उस शख्स को उस दूध की जरूरत है और वो शख्स उस दूध को पीकर आपके लिए दुआ करेगा या उसकी भूख मिटेगी, तो आप उस एक प्याली दूध को उस शख्स को भी पिला सकते हैं। ये दोनों काम किए जा सकते हैं। दूध के बारे में एक चीज याद रखिएगा, दूध को अल्लाह ताला का नूर करार दिया गया है। जब आप दूध को अल्लाह का नूर समझकर पीते हैं, अल्लाह की नेमत समझकर पीते हैं, तो दूध पीने से आपकी रूह मुनव्वर होती है। जबकि जो एक मुट्ठी चावल हैं, उन्हें या तो आपने परिंदों को खिला देना है, परिंदों को डाल देना है, या उन एक मुट्ठी चावलों को आप कीड़े मकोड़ों को डाल सकते हैं, कीड़ियों को डाला जा सकता है। प्यारे बहन भाइयों, एक मुट्ठी चावल और एक प्याली दूध का अमल कोई नया अमल नहीं, बल्कि सदियों से हमारे बुजुर्ग इस अमल को करते आ रहे हैं। ये बहुत ताकतवर अमल है। वैसे तो इस अमल के सदके में आप अल्लाह ताला से हर दुआ कर सकते हैं, हर
हाजत अल्लाह ताला से कबूल करवा सकते हैं, अपनी कोई भी फरियाद कोई भी दुआ अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन ये अमल खास रिज्क और दौलत का अमल है। जिन बहन भाइयों को रिज्क की तंगी है, घर में बेबरकती है, वो शिकायत करते हैं कि घर में रिज्क और दौलत पैसा नहीं आता, वो लोग इस अमल को अगर करते हैं तो घर में रिज्क आने लगेगा, दौलत आने लगेगा, घर में पैसा आने लगेगा, घर से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, नहुसियत का खात्मा हो जाएगा। आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके पैसे में, आपके रिश्तों में हर तरफ बरकत ही बरकत पड़ जाएगी, क्योंकि ये सदका है। और सदका कितना ताकतवर है, मैंने अभी आपको कुरान के जो अल्फाज हैं वो बताए हैं कि मुर्दा मरने के बाद किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करेगा। मुर्दा ख्वाहिश करेगा कि अगर मुझे दुनिया में थोड़ी देर के लिए भी भेजा जाता है तो मैं दुनिया में जाने के बाद सदका करूं, जिसके बाद मैं नेकों में शामिल हो जाऊं। और इसी तरह अगर आप अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं, दौलत में इजाफा चाहते हैं, तो उसके लिए भी सदके से बेहतर और कोई अमल नहीं। एक दिन एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं मुफलिस हूँ, गुर्बत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, या अली मैं क्या करूँ। हजरत अली उस शख्स की तरफ देखते हैं और अरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की गैर मखलूक को कुछ ना कुछ दिया करो, फिर अल्लाह की गैर मखलूक परिंदे हों, जानवर हों या कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हों, तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो जाएगा। वो शख्स कहता है कि या अली, मैं किसी को कहां से कुछ दे सकता हूँ, मैं तो खुद एक गरीब शख्स हूँ। हजरत अली उसकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के बाद हजरत अली उससे अरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं होता। वो शख्स कहता है कि होता है या अली, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद हजरत अली उस शख्स से अरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, अपने रिस्क में से बेशक 2 दाने ही क्यों ना निकाल लो, लेकिन निकाल लो, और अल्लाह की गैर मखलूक, फिर चाहे वो जानवर हों, परिंदे हों या कीड़े मकोड़े हों, उनको डालो, उनको दो। अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर देंगे और तुम्हारी मुफलसी और गुर्बत खत्म कर दी जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के नतीजे में मैंने एक ऐसे खानदान की हालत अपनी आंखों से बदलती देखी है, जिस खानदान के पास 2 वक्त के खाने के पैसे तक नहीं हुआ करते थे। वो लोग एक वक्त खाया करते थे और कभी कभी तो कुछ ऐसे दिन हुआ करते थे जिन दिनों में वो एक वक्त का फाका किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस अमल को करना शुरू किया, देखते ही देखते उनके दिन ऐसे बदले कि जो लोग किराए पे रहा करते थे, एक वक्त का खाना नहीं खाया करते थे, वो आज शहर की कुछ अमीर तरीन फैमिलियों में शामिल होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखान में वुसअत अता फरमाए।